आज हम क्लास 5th में लेसन नंबर 3 द रैट्स एंड द एलिफेंट्स के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम ये लेसन पढ़ेंगे। तो हम लेसन पढ़ने से पहले हम लोग इस लेसन के वर्ड मीनिंग स्टार्ट करेंगे, वो पढ़ेंगे। वो कॉपी में राइट डाउन करना है आपको। तो मैं आपको बता देती हूँ आपको राइट डाउन कैसे करना है। आपको ऊपर लिखना है वर्ड मीनिंग लिखने के बाद आपको ये स्पेलिंग्स उतारनी है। स्पेलिंग्स उतारने के बाद स्पेलिंग्स के सामने जो हिंदी अनुवाद दे रखा है वो लिखना है। ओके बच्चों, ये इंग्लिश में जो दे रखा है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो ये स्पेलिंग दे रखी है उसका हिंदी अनुवाद आपको वहाँ पर लिखना है। ओके बच्चों, समझ आ गया। जैसे ये रूट दे रखा है, रूट का हिंदी अनुवाद यहाँ पर रास्ता दे रखा है, तो वही हमें लिखना है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग। हमारा पहला वर्ड मीनिंग है हर्ड, HERD। हर्ड मीन्स होता है जानवरों का झुंड। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉय, DESTROY। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट कर देना। थर्ड है हमारा रूट, ROUTE। रूट मीन्स होता है रास्ता। हमारा फोर्थ वर्ड मीनिंग है प्लीज्ड, PLEASED। प्लीज्ड मीन्स होता है खुश। नाउ हमारा फिफ्थ वर्ड मीनिंग है प्रॉमिस्ड, PROMISED। प्रॉमिस्ड मीन्स होता है वादा किया। हमारा सिक्स्थ वर्ड मीनिंग है शाउट, SHOUT। शाउट मीन्स होता है आवाज़ करना, आवाज़। ठीक है। सेवन्थ वर्ड मीनिंग है, तो हमारा सेवन्थ वर्ड मीनिंग है रियलाइज मीन्स होता है समझना। तो REALIZED, रियलाइज मीन्स होता है समझना। नाउ हमारा एट्थ वर्ड मीनिंग है डेंजर, DANGER। डेंजर मीन्स खतरा। डायरेक्शन, हमारा नाइन्थ वर्ड मीनिंग है डायरेक्शन, DIRECTION। डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा। नाउ हमारा टेंथ वर्ड मीनिंग है ट्रैप, ट्रैप मीन्स होता है पिंजरा। नाउ हमारे 11th वर्ड मीनिंग है हंटर, HUNTER। हंटर मीन्स होता है शिकारी। क्या होता है हमारा? शिकारी होता है हंटर मीन्स। तो हमने ये 11 वर्ड मीनिंग अभी किए हैं। आपको इसको कॉपी में उतार लेना है जैसे मैंने आपको बताया था। ऊपर वर्ड मीनिंग की हेडिंग डालनी है, उसके बाद लिखना है हमारा मीनिंग लिखना है। मीनिंग के बाद आपको उसका हिंदी अनुवाद लिखना है। जैसे हर्ड का हिंदी अनुवाद है जानवरों का झुंड, रूट का हिंदी अनुवाद है रास्ता। वो सब उसके सामने ये जो इंग्लिश लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो उसको इंग्लिश में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, ये वाला अपन को कॉपी के अंदर नहीं उतारना। ओके बच्चों, समझ आ गई बात? तो आपको ये सारे वर्ड मीनिंग कॉपी में नोट कर लेने हैं। कर लीजिए नोट। तो सबने अब नोट कर लिए होंगे, वरना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लेसन की ओर चलते हैं। लेट्स रीड। ओके बच्चों, पढ़ते हैं। चलो, लेसन स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से। लॉन्ग एगो मीन्स होता है काफ़ी समय पहले। क्या होता है? काफ़ी समय पहले। अ ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट। ये कह रहा है अ ग्रुप ऑफ रैट्स। अ मतलब एक, ग्रुप मतलब समूह, ऑफ मतलब का, रैट्स मतलब चूहों का, लिव्ड मतलब रहता था, हैप्पीली मतलब खुश, इन मतलब में, ए मतलब एक, फॉरेस्ट मतलब जंगल। एक जंगल में एक चूहों का समूह खुशी से रहता था। काफ़ी समय पहले एक जंगल में एक चूहों का समूह खुशी से रहता था। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लाइन है वन डे। ये हमारा है वन डे ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास्ड थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर। तो ये कह रहा है कि वन डे ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास्ड थ्रू दैट एरिया
इन सर्च ऑफ वाटर। ये कह रहा है वन डे मीन्स एक दिन। ए हर्ड मैंने अभी आपको वर्ड मीनिंग बताया था। हर्ड मीन्स होता है झुंड। एलिफेंट्स मतलब हाथियों का। पास्ट थ्रू मतलब उसके पास से गुजरा या निकला वहाँ से। दैट एरिया, दैट मतलब उसके एरिया मतलब उसके क्षेत्र के पास से। इन मतलब मैं। सर्च ऑफ, सर्च मीन्स तलाश में। ऑफ मतलब कि वाटर, किसकी तलाश में निकला? पानी की तलाश में निकला। तो हमारी हिंदी होती है एक दिन एक हाथियों का समूह, एक दिन एक हाथियों का समूह उनके एरिया, एक दिन एक हाथियों का समूह पानी की तलाश में उनके एरिया, उनके क्षेत्र के पास से गुजरा। बात समझ आ गई यहाँ पे? एक दिन एक हाथियों का समूह पानी की तलाश में उनके क्षेत्र के पास से गुजरा। नाउ हमारी थर्ड लाइन है मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉय अंडर देयर बिग फीट। ये कह रहा है मैनी मतलब बहुत, होम मतलब घर, ऑफ मतलब के, रैट्स मतलब चूहों के, वर मतलब हो गए, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट, अंडर मतलब नीचे, देयर मतलब उनके, बिग मतलब बड़े, फिट मतलब पैर। तो ये कह रहा है कि मैनी होम्स मतलब बहुत सारे चूहों के घर, रैट्स के घर, बहुत सारे चूहों के घर उनके बिग बड़े पैरों के नीचे नष्ट हो गए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मैनी होम्स मतलब चूहों के बहुत सारे घर उनके बड़े पैरों के नीचे नष्ट हो गए। सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड। सम मतलब कुछ, रैट्स मतलब चूहे, वर मतलब हो गए, किल्ड मतलब ऑल्सो मतलब भी, किल्ड मतलब मर गए। और कुछ चूहे भी मर गए, और कुछ चूहे भी मर गए। द किंग ऑफ रैट्स, किंग ऑफ रैट्स मतलब किंग मतलब राजा, रैट्स मतलब चूहों का, ऑफ मतलब का, तो चूहों का राजा नाम है उसका मूषकराज। चूहों का राजा मूषकराज went to the king of elephants। यह कह रहा है द किंग ऑफ रैट्स, चूहों का राजा मूषकराज went to the king of elephants। went मतलब गया, king of elephants, किंग ऑफ एलिफेंट्स मीन्स किंग मतलब राजा, एलिफेंट्स मतलब हाथियों के राजा के पास गया। किसके पास गया? वेंट मतलब गया, किसके पास गया? हाथियों के राजा के पास। मूषकराज, चूहों का राजा हाथियों के राजा के पास गया। गजराज, हाथियों के राजा के नाम क्या है? गजराज, गजराज के पास। एंड रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड मतलब प्रार्थना, हिम मतलब उसे, टू टेक हिज हर्ट, टू टेक मतलब ले जाओ, हीज मतलब अपना, हर्ट मतलब झुंड, थ्रू अनदर रूट मतलब, थ्रू अनदर रूट मतलब दूसरे रास्ते से, थ्रू मतलब होता है रूट मतलब होता है रास्ता, अनदर मतलब दूसरा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दूसरे रास्ते से ले जाओ। टू द पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब की तरफ, वो पानी की तलाश में जा रहे थे। पॉन्ड मतलब तालाब की तलाश में, मतलब पानी की तलाश में जा रहे थे, पानी की तलाश में वो पॉन्ड की तरफ जा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भाई कि तुम अपने झुंड को पॉन्ड की तलाश में, तालाब की तलाश में दूसरे रास्ते से ले जाओ। ठीक है, तो हमारा ये बोल गजराज, एलिफेंट का जो किंग हाथी का नाम क्या था? गजराज। एंड रिक्वेस्टेड हिम, तो हमारे जो चूहों के राजा है उन्होंने उसे रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्टेड हिम, उसे रिक्वेस्ट की, टू टेक, रिक्वेस्ट की कि वो अपना समूह, झुंड, वो अपना झुंड दूसरे रास्ते से तालाब की तरफ ले जाए, दूसरे रास्ते से तालाब की तरफ ले जाए। He accepted the request and told the elephant to take the another way without disturbing the rats। He accepted the request, उसने क्या कर ली? He मतलब उसने, accepted मतलब स्वीकार कर ली, request मतलब प्रार्थना, and told मतलब बोला, द एलिफेंट्स को बोला टू टेक द अनदर वे, दूसरा, अदर वे मतलब टू टेक द अदर वे मतलब दूसरा रास्ता लेने के लिए, टेक मतलब लेने के लिए, दूसरा रास्ता लेने के लिए बोला। विथाउट मतलब बिना, डिस्टर्बिंग मतलब परेशान किए रैट्स को,
रैट्स मतलब चूहों को बिना परेशान किए। तो उसने बोला, गजराज ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हाथियों को बोला कि दूसरा रास्ता ले लो बिना चूहों को परेशान किए। ठीक है। नाउ हमारी सेकंड लाइन है, मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी। मूषक राज बहुत हैप्पी मतलब वेरी मतलब बहुत, हैप्पी मतलब खुश, वॉज मतलब था। मूषक राज बहुत खुश था एंड प्लीज्ड विथ गजराज, और गजराज के साथ बहुत खुश था वो। प्लीज्ड मतलब खुश, विथ मतलब साथ, गजराज मतलब जो हमारा एलिफेंट का जो राजा है, वो जो हाथियों का राजा है उसका नाम गजराज है। ठीक है ना। तो वो गजराज के साथ भी खुश था। ही थैंक्ड हिम, ही मतलब उसने, थैंक्ड मतलब धन्यवाद, हिम मतलब उसने उसे धन्यवाद किया, एंड मतलब और, प्रॉमिस्ड दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट इफ़ नीडेड। ये बोल रहा है कि ही थैंक्ड हिम, उसने उसे धन्यवाद किया, और प्रॉमिस मतलब वादा किया, दैट मतलब कि, द रैट्स मतलब चूहे, वुड मतलब करेंगे, ऑलवेज मतलब हमेशा, वुड मतलब रहेंगे। ठीक है ना। रेडी मतलब तैयार, टू हेल्प मतलब मदद, द एलिफेंट्स मतलब हाथियों की, इफ़ मतलब यदि, नीडेड मतलब ज़रूरत। ये कह रहा है उन्होंने उसे प्रॉमिस किया, उन्होंने तो पहले तो चूहों ने क्या बोला, चूहों के राजा ने क्या बोला, उसे थैंक बोला, उसे धन्यवाद दिया, और उसे प्रॉमिस किया कि चूहे एलिफेंट्स की मदद के लिए हमेशा रेडी तैयार रहेंगे। उन्होंने उसे प्रॉमिस किया दैट कि चूहे हमेशा एलिफेंट्स की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। इफ़ नीडेड मतलब ज़रूरत पड़ना, इफ़ मतलब यदि, नीडेड मतलब ज़रूरत पड़ना, अगर ज़रूरत पड़ी तो। हियरिंग दिस, हियरिंग मतलब सुनना, हियरिंग दिस इससे सुनकर द एलिफेंट्स इन द हर्ड लाफ्ड, थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स। यह सुनकर, हियरिंग दिस, हियरिंग मतलब सुनना, दिस मतलब यह सुनकर द एलिफेंट्स इन द हर्ड्स, जो हमारा जो हाथी है, इन द हर्ड जो हाथियों का झुंड है, वो लाफ्ट मतलब हंसा, थिंकिंग मतलब यह सोचकर, हाउ मतलब कैसे, स्मॉल मतलब छोटे, रैट्स मतलब चूहे, कुड मतलब करेंगे, हेल्प मतलब मदद, बिग मतलब बड़े, एलिफेंट्स मतलब हाथियों की। तो यह सुनकर हाथियों का झुंड यह सोचकर हंसा कि स्मॉल रैट्स मतलब छोटे चूहे इतने बड़े हाथियों की मदद कैसे करेंगे। यह सुनकर हाथियों का झुंड यह सोचकर हंसा कि ये छोटे चूहे इतने बड़े हाथियों की मदद कैसे करेंगे। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स मतलब कुछ महीनों बाद, आफ्टर मतलब बाद, ए मतलब एक, फ्यू मतलब कुछ, मंथ मतलब महीने, कुछ महीनों बाद। ठीक है। तो इसके आगे का आपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, आज का आपको यहाँ तक का समझ आया, यहाँ से लेके यहाँ तक, और आपको वर्ड मीनिंग करनी है कॉपी में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।